हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एंथोसेरोस का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हमने उसका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा। इस वीडियो में हम उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो एंथोसेरोस में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे पूरा फोकस करने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने मेथड्स के थ्रू हो रहा है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। By death and decay of older portion of thallus will be break and then detached from the body. After some time it develop into independent plant. देखो क्या कह रहा है कि फ्रैगमेंटेशन वर्ड का मतलब होता है कि फ्रैगमेंट्स में टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, पार्ट्स में टूटना, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना। तो क्या होता है कि जो ओल्डर पोर्शन का जब डेथ और डिके हो जाता है ना, तो वो ब्रेक कर जाते हैं थैलस से, और जब वो ब्रेक कर जाते हैं तो वो उस बॉडी से डिटैच होकर के वो जब एक सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं तो वहां पे एक नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है। और ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बाय फ्रैगमेंटेशन, मतलब कि उन फ्रैगमेंट्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आता है बाय गैमी फॉर्मेशन। गेमा कब का फॉर्मेशन हो रहा है? तो इन सम स्पीशीज ऑफ एंथोसेरोस लाइक एंथोसेरोस ग्लैंडुलोसस, एंथोसेरोस फॉर्मेसी, ये कुछ स्पीशीज है एंथोसेरोस की जिसमें क्या होता है, मैनी मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग द मार्जिन ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस। जो थैलस का डोर्सल सरफेस है उसकी मार्जिन पे कुछ मल्टी सेलुलर स्टॉक जो है डेवलप होते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड गेमी, और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? गेमी। जब ये गेमी डिटैच होते हैं यानी कि पेरेंट बॉडी से हटते हैं, पेरेंट थैलस से, तो ईच गेमी डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, और वो एक किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जब जा करके गिरते हैं तो वो एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं, नया प्लांट फॉर्म करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ स्पीशीज में गेमी का फॉर्मेशन होता है, उसके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है। कुछ स्पीशीज में फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, यानी कि वो पीसेस में टूट करके वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बाय ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या है? अंडर फेवरेबल कंडीशन और प्रोलॉन्ग ड्रॉट द मार्जिनल टिश्यूज ऑफ द थैलस गेट्स थिकन एंड फॉर्म पेरिनेटिंग ट्यूबर्स। क्या होता है कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस या कुछ प्रोलॉन्ग ड्रॉट, या मतलब ऐसा कोई कंडीशन हो गई है जिसमें क्या होता है कि मार्जिनल जो टिश्यूज होती हैं, जो मार्जिन पे जो टिश्यूज होती हैं, यानी कि मार्जिन का मतलब समझते हैं, कॉर्नर, किनारे पर के, है ना। तो जो मार्जिन पे थैलस की टिश्यूज होती हैं वो थिक हो जाती हैं। थिक मतलब फूल जाती हैं, ठीक है, मोटी हो जाती हैं, और वो क्या बनाती हैं? पेरिनेटिंग ट्यूबर्स बनाती हैं। वो ट्यूबर्स का फॉर्म करती हैं। ये ट्यूबर्स क्या करते हैं? इनमें क्या क्या स्टोर होता है? ऑयल ग्लोब्यूल्स स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है, यानी कि एज अ फूड इसमें ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। The tuber get detached from ventral surface of thallus and falls on suitable substratum give rise to a new thallus। और यही जो ट्यूबर्स होते हैं, जो स्वेल करके ट्यूबर्स जो बनते हैं, वही ट्यूबर्स क्या करते हैं? वेंट्रल सरफेस से जब डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से और किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाकर के गिरते हैं तो एक नए थैलस को जन्म देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय गेमी, बाय ट्यूबर्स, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस। ये क्या कहलाता है कि कुछ स्पीशीज जैसे एंथोसेरोस फ्यूजिफॉर्मिस एंड एंथोसेरोस पर्सोनी ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्राई समर और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, जब ग्रोइंग सीजन का एंड होता है ना, खत्म हो जाता है ग्रोइंग सीजन, या जब बहुत ज्यादा ड्राई समर होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा थैलस, द होल थैलस ड्राइज, पूरा का पूरा थैलस सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट द ग्रोइंग पॉइंट, और पूरा थैलस जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है, लेकिन सिर्फ ग्रोइंग पॉइंट जो है रह जाता है, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। लेटर क्या होता है? कुछ टाइम बाद इट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, और वही ग्रोइंग पॉइंट, वो जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, आगे का पॉइंट जो होता है, वो डीप सॉइल में कुछ टाइम के बाद जाता है और थिक हो जाता है। फिर उसके बाद
अंडर फेवरेबल कंडीशन एपिकल रीजन बिकम्स एक्टिव, और यही एपिकल रीजन एक्टिव हो जाता है और एक थैलस का निर्माण करता है, यानी कि एक थैलस को बनाता है। तो क्या ये लाइन ही क्या थी, बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस, जो अपिसेस वाला पार्ट है यानी कि जो ग्रोइंग पार्ट है, आगे का पार्ट है, वो क्या एपिकल रीजन जो है हमारा, वो जो है मतलब कि ड्राई समर्स में भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और जब वो थोड़े टाइम बाद किसी सॉइल में डीपली अंदर जा कर के वो एक्टिव होता है फेवरेबल कंडीशन में और एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है बाय एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है, ये एक नया टर्म है, इसको समझते हैं। इन एंथोसेरोस अनस्पेशलाइज्ड सेल ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्पोरोगोनियम। एंथोसेरोस में जो स्पोरोगोनियम होता है उसके जो अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं, जैसे कौन कौन से, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन, सब एपिडर्मल एंड स्पोरोजेनस रीजन ऑफ द कैप्सूल। ये कुछ ऐसे रीजन हैं स्पोरोगोनियम के, एंथोसेरोस के, जो कि क्या बनाते हैं, गेमेटोफिटिक थैलस बनाते हैं। जैसे जनरली हमने क्या पढ़ा है, जनरली ये होता है कि जो स्पोरोगोनियम होता है उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर से एक नया एंथोसेरोस बनता है ना, स्पोर से एक नया प्लांट बॉडी बनेगा, नया थैलस बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ स्पोर्स से जो है नया बॉडी नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्पोरोगोनियम के जो अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, एपिडर्मल रीजन हो गया, ये जो रीजन्स है इनसे जो गेमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं एपोस्पोरी कंडीशन। आई होप कि यहाँ पे आपको ये टर्म समझ में आया हो। यहाँ पे हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं।